अस्सलाम वालेकुम 10th क्लास। नेक्स्ट बेटा हमारा टॉपिक है अल्केन्स का स्टार्ट हो रहा है। अल्केन्स ऑलरेडी जो है मैं डिस्कस कर चुकी हूँ कि वो तमाम हाइड्रोकार्बन जिसमें कार्बन और कार्बन के दरमियान में सिंगल बॉन्ड बनता है वो हमारे पास अल्केन्स होते हैं। जैसे हमारे पास हो गया मीथेन, इथेन, प्रोपेन, ब्यूटेन, हेक्सेन, नोनेन, उसके अलावा डिकेन। तो ये सारे के सारे अल्केन्स जिसमें कार्बन के दरमियान सिंगल बॉन्ड्स होता है। ठीक है, अब यहाँ भी आपने क्वेश्चन लिखना वाई अल्केन्स आर कॉल्ड द पैराफिन्स। ये पीछे भी आप लोग ये पढ़ चुके हो। देखो, द सिंपलेस्ट हाइड्रोकार्बन्स आर द अल्केन्स। इस लाइन को हाईलाइट कर लो कि हमारे पास जो सिंपलेस्ट हाइड्रोकार्बन्स होते हैं वो अल्केन्स होते हैं। इन दीज कंपाउंड्स all the bonds of the carbon atoms are the single. That means valencies carbon atoms are saturated। ठीक है, जिसमें का मतलब है valencies carbon atoms are saturated, और saturated का भी मतलब मैं आपको बता चुकी हूँ single bonds। Therefore they are least reactive। अब जो सिंगल बॉन्ड होता है ना बेटा, वो अपने पॉइंट यहाँ पे लिख लेना कि जो सिंगल बॉन्ड होता है वो मोस्ट स्टेबल बॉन्ड होता है, वो जल्दी टूटता नहीं है, इसीलिए वो लीस्ट रिएक्टिव होते हैं, वो जल्दी रिएक्ट नहीं करते। जैसे अगर हम बात करें कि एक जो है वो रिच मैन है और एक जो है वो पुअर मैन है, तो आगे बढ़ने की कोशिश कौन करता है? एक पुअर मैन आगे बढ़ने की कोशिश करता है, क्योंकि रिच के पास ऑलरेडी बहुत ज़्यादा पैसा होता है और उसके अपने आप को स्टेबल करने के लिए मज़ीद किसी भी चीज़ की ज़रूरत नहीं होती। तो ऐसे ही हमारे पास जो है वो सिंगल, डबल और ट्रिपल बॉन्ड्स की एग्जांपल होती हैं। जो सिंगल बॉन्ड होता है ये रिच है, रिच इन इलेक्ट्रॉन्स होता है, इसके पास जो है वो ये स्ट्रॉन्ग बॉन्ड होता है, इसको किसी भी चीज़ के साथ रिएक्ट करने की ज़रूरत नहीं होती, इसलिए ये लीस्ट रिएक्टिव होता है, जल्दी रिएक्ट नहीं करता। ठीक है, जैसे रिच जो है वो रिएक्ट नहीं करता, उसके आसपास जो भी हो रहा है होता रहे, तो वो उसके लिए स्ट्रगल नहीं करता आगे अपने आप को बढ़ाने के लिए। क्यों? क्योंकि उसके पास ऑलरेडी सब कुछ है। लेकिन ये जो वीक बॉन्ड होते हैं ना, डबल एंड ट्रिपल बॉन्ड्स, तो ये ब्रेक हो जाते हैं। जैसे ये मेरे पास ये डबल बॉन्ड है तो ये ब्रेक हो जाएगा। क्यों? क्योंकि ये रिएक्टिव होगा और ये वीक होता है, वीक होने की वजह से ये जल्दी जो है वो ब्रेक हो जाता है। That is the reason alkanes are called the paraffins। Para means less and the fins means affinity और reactivity। यहाँ तक बेटा इसका आंसर बनता है why alkanes are called the paraffins। उसके बाद ये थोड़ा सा बेटा आपको इंट्रोडक्शन दिया गया है alkanes के। अगर आपने एग्जांपल देनी है तो बेटा ये डॉट एंड क्रॉस है। इसके अलावा भी आपको कोई भी alkanes का स्ट्रक्चर या alkanes का मोलिकुलर फार्मूला या alkanes का कंटेंट्स आप कोई भी जो है वो उसकी एग्जाम्पल यहाँ पर दे सकते हो। अल्केन्स फॉर्म द होमोलोगस सीरीज ऑफ द कंपाउंड। ये आप ऑलरेडी पढ़ चुके हो कि होमोलोगस सीरीज ऑफ द कंपाउंड बनाते हैं जिसमें CH2 का डिफरेंस होता है, इन विच ईच मेंबर ऑफ द सीरीज डिफर बाय द CH2 ग्रुप। ये प्रीवियस चैप्टर में हम कंप्लीट कर चुके हैं। बट दे हैव द सिमिलर स्ट्रक्चर, बट दे हैव द सिमिलर केमिकल प्रॉपर्टीज़। क्यों सिमिलर स्ट्रक्चर और केमिकल प्रॉपर्टीज़ होती हैं? बिकॉज दे हैव अ सिंगल बॉन्ड्स। द फर्स्ट मेंबर ऑफ द सीरीज़ इज़ मीथेन। और ये आप जानते हो कि फर्स्ट मेंबर जो है वो हमारे पास इस सीरीज़ का क्या है? मीथेन है। इसको भी हाईलाइट कर लें, फर्स्ट मेंबर ऑफ अल्केन सीरीज़ इज़ मीथेन। And the second is ethane C2H6, then next propane C3H8 and so on, given in the previous chapter. The electron cross and dot structures of the simple alkanes are present as follows। तो ये आपके पास बेटा ये देखो स्ट्रक्चर दिया गया है, ये कार्बन है और उसका देखो ये 4 वैलेंसेस है, 1 2 3। कार्बन के इलेक्ट्रॉन्स को डॉट से शो किया गया और हाइड्रोजन के क्रॉस को इस तरह ही डॉट एंड क्रॉस फार्मूला जो आप ऑलरेडी पढ़ चुके हो। इसमें जो इस पैराग्राफ में आपने याद करना है वो ये लाजमी याद करना है, फर्स्ट पैराग्राफ। उसके बाद सोर्सेज ऑफ अल्केन्स बेटा ये बहुत इंपॉर्टेंट है, ये शॉर्ट भी आता है लॉन्ग भी, लेकिन शॉर्ट में मोस्टली ये पूछा जाता है, लॉन्ग में इसके रेयर चांसेस होते हैं। सोर्सेज ऑफ अल्केन्स कि हमें अल्केन्स कहाँ कहाँ से मिलती है। तो सबसे पहला सोर्स देखो, द मेन सोर्स ऑफ द अल्केन्स आर पेट्रोलियम एंड नेचुरल गैस। पेट्रोलियम एंड नेचुरल गैस से हमें जो है वो अल्केन्स ऑब्टेन होता है। ठीक है, उसके बाद उन अल्केन्स में जो है प्रोपेन, मीथेन, ब्यूटेन कुछ भी हो सकता है। उसके बाद सेकेंड है मीथेन फॉर्म्स अबाउट 85% ऑफ द नेचुरल गैस। ये MCQs के हवाले से बहुत इंपॉर्टेंट है। मीथेन जो होता है फॉर्म्स अबाउट 85% ऑफ द नेचुरल गैस। मीथेन एक अल्केन है जो कि नेचुरल गैस, जिसको सुई गैस या नॉर्थन गैस भी बोला जाता है, उसमें उस सुई गैस के अंदर 85% जो है वो मीथेन होती है, इसलिए इसको मीथेन गैस भी बोला जाता है। और इसी वजह से, इस परसेंटेज की वजह से। ठीक है, थर्ड पॉइंट है ऑल द अल्केन्स कैन बी ऑब्टेन कमर्शियली बाय द फ्रैक्शनल। कमर्शियली होता है कि बड़े लेवल पर इसको ऑब्टेन करने के लिए फ्रैक्शनल डिस्टिलेशन ऑफ द क्रूड पेट्रोलियम। क्रूड पेट्रोलियम जो होता है वह खाम पेट्रोलियम होता है, जिसमें जो मट्टी का तेल, ग्रीस होता है, इसके अलावा जितने भी पेंट से रिलेटेड मटीरियल होते हैं वो सारे इस पेट्रोलियम, क्रूड पेट्रोलियम के अंदर होते हैं। तो उन सब की सेपरेशन जो है वो फ्रैक्शनल डिस्टिलेशन में की जाती है। जैसे मैंने आपको चैप्टर के लास्ट में दिखाया था कि उसमें एक फ्रैक्शनल चैम्बर्स होता है, बॉइलिंग पॉइंट के अकॉर्डिंग वो जो है वो सेपरेट चीज़ें होती जाती हैं।
उसके बाद बेटा मार्श गैस है इज़ फॉर्म बाय द बैक्टीरियल डिके ऑफ द वेजिटेबल मैटर। जब सब्जियां गल सड़ जाती हैं, ख़राब हो जाती हैं, तो उनके ख़राब होने से जो चीज़ गैस प्रोड्यूस करती है ना, उसको मार्श गैस बोलते हैं। अगर आपने देखा हो कि कभी ज़्यादा जो मोस्टली जो है ना, ये दालों वगैरह में देखा जाता है, जब दाल ख़राब होती है ना, तो उसमें बबल्स बन रहे होते हैं, और बबल्स बनने की वजह से उसमें से आवाज़ें आ रही होती हैं, हल्की हल्की सी आवाज़ आ रही होती है, तो वो बेटा मार्श गैस होती है। ठीक है, इस तरह अगर सब्जियाँ ख़राब हो जाए तो उनमें भी ऐसे बबल्स बनना शुरू हो जाते हैं, तो वो मार्श गैस होता है। वेजिटेबल्स मैटर कंटेन्स द मोस्टली मीथेन, जिसमें ज़्यादातर जो है मीथेन होता है। ठीक है, उसके बाद फ्यूल गैस इज ऑब्टेन फ्रॉम द कोल गैस कंटेन्स अल्केन इन द स्मॉल अमाउंट्स। उसके बाद ये फोर्थ मीथेन अकर्स इन गोबर गैस। गोबर गैस होता है जो डंग्स वेस्टेज होते हैं ना, जो मवेशियों का जो वेस्ट मटेरियल होता है, एक्सक्रीटा जिसे हम कह सकते हैं, मवेशियों का एक्सक्रीटा जो होता है, जो उनकी बॉडी से रिलीज़ होता है। उसके बाद सीवेज गैस आपको पता है गटरों वगैरह की, जो गटरों में जो गैस प्रोड्यूस होती है, हाइड्रोजन सल्फाइड, जो गंदी सी स्मेल आ रही होती है, जब हम गंदे नाले के करीब से गुजरे तो एक अजीब किस्म की स्मेल आती है। उसमें उस सीवेज में जो है वो बेटा हाइड्रोजन गैस जो है प्रोड्यूस होती है। उसके बाद बायोगैस जो है बेटा हमारे पास ये होती है प्लांट्स के ख़राब हो जाने से, जब प्लांट्स जो है वो गल सड़ जाते हैं तो उनसे हमें बायोगैस प्रोड्यूस होती है, विच आर फॉर्म बाय द डिकम्पोजिशन ऑफ द कैटल डंग। कैटल डंग जो है वो जो मवेशियों का वेस्ट मटेरियल होता है, कैटल डंग्स एक्सक्रीटा एंड द प्लांट वेस्ट। ठीक है, ये हमारे पास इसके सोर्सेज ऑफ अल्केन्स हो गए। नेक्स्ट बेटा बहुत इंपॉर्टेंट है प्रिपरेशन ऑफ द अल्केन्स। हम अल्केन्स को कैसे प्रिपेयर करते हैं, ये लॉन्ग क्वेश्चन में भी आ सकता है। अगर ये लॉन्ग क्वेश्चन में बेटा आता है तो आपने सबसे पहले अल्केन की डेफिनेशन लिखनी है, उसके बाद उसकी डेफिनेशन लिखने के बाद उसका आपने जनरल फार्मूला लिखना है, प्लस आपने उसकी एग्जांपल देनी है, देन आपने प्रिपरेशन जो है वो स्टार्ट करनी है। ठीक है, एक तो ये चीज़ होगी। अब देखो बेटा इसमें जो है वो हमें प्रिपरेशन के 2 मेथड्स बताए गए हैं कि हम अल्केन्स को कैसे प्रिपेयर करते हैं। तो यहाँ पे मैं आपको ये बता दूँ, प्रिपरेशन ऑफ अल्केन्स है हमारे पास। अब इस प्रिपरेशन ऑफ अल्केन से बेटा देखो क्या चीज़ होती है कि हमारे पास सबसे पहले जब हम करेंगे हाइड्रोजीनेशन, मैं आपको स्टेप्स बता देती हूँ। हाइड्रोजीनेशन ऑफ अल्कीन एंड अल्काइन। हाइड्रोजनेशन ऑफ अल्कीन एंड अल्काइन, अभी हम अल्केन्स प्रिपेयर करने लगे हैं। ठीक है, अब आपने याद रखना है, देखो हाइड्रो का मतलब है हाइड्रोजन, ये आप अपनी बुक पे लिख भी लीजिएगा। जिनेशन का मतलब है एडिशन। ठीक है, हाइड्रोजनेशन मीन्स एडिशन ऑफ हाइड्रोजन। किस में एडिशन करनी है? अल्कीन्स के अंदर। अल्कीन्स क्या है? कार्बन डबल बॉन्ड कार्बन, एंड अल्काइंस और अल्काइंस के अंदर कार्बन ट्रिपल बॉन्ड कार्बन। ठीक है, तो आपने हाइड्रोजन को ऐड करना है कार्बन डबल बॉन्ड कार्बन अल्केन्स के अंदर एंड कार्बन ट्रिपल बॉन्ड कार्बन अल्काइंस के अंदर। ठीक है जी, जैसे फॉर एग्जांपल इसका रिएक्शन मैं डिस्कस करती हूँ। देखिए जी, ये मेरे पास है जी CH2 डबल बॉन्ड CH2, ये मेरे पास एक अल्कीन है, इसमें मुझे हाइड्रोजन ऐड करनी है। हाइड्रोजन मैंने लिख लिया, एरो दिया, एरो के ऊपर बेटा कंडीशंस होती हैं निकल 250 से 300 डिग्री सेल्सियस, ये कंडीशंस लिखना लाजमी है। निकल एक कैटलिस्ट है जिसकी प्रेजेंस के अंदर ये रिएक्शंस होगा, इसके बगैर ये रिएक्शन नहीं हो सकता। जैसे बेटा कंडीशंस देखो, अगर हम कोई काम करते हैं तो हम उसके लिए कंडीशन प्रोवाइड करते हैं। लाइक देखो कि अगर फॉर एग्जांपल एक सिंपल सी मैं एग्जांपल जो है वो दे रही हूँ कि अगर आप जो है वो पिज़्ज़ा बनाना चाह रहे हो और आपको पिज़्ज़ा की डो जो है वो प्रिपेयर करनी है, तो हम उस पिज़्ज़ा के अंदर क्या करते हैं? ख़मीर डाल देते हैं। ठीक है, ख़मीर डालकर हम उसको एक इन्वायरमेंट देते हैं। कौन सा इन्वायरमेंट देते हैं? कि हम उसको किसी गर्म जगह पर रख देते हैं ताकि इसको हीट मिले और ये जिसके जो पिज़्ज़ा की डो है वो फूल जाए। ठीक है, तो वो हमने उसको कंडीशन प्रोवाइड की। कौन सी कंडीशन हमने उसको प्रोवाइड की? हमने उसको हीट प्रोवाइड की। अगर हम उसको हीट ना दें तो उसकी डो जो है वो नहीं फूलेगी और पिज़्ज़ा जो है वो हमारा सही सा नहीं बनेगा। सिंपल सी कॉमन से एग्जांपल दिए कुकिंग है, क्योंकि आप लोग जो है वो गर्ल्स हो और कॉमनली जो है मम्मा को किचन में काम करते हुए देखते हो, तो कंडीशंस प्रोवाइड करनी होती है। अगर हम इसको निकल और ये 250 डिग्री से 300 डिग्री से टेम्परेचर नहीं देंगे तो ये रिएक्शन नहीं होगा। ठीक है, तो ये कंडीशन लिखना लाजमी है, और जिस स्टूडेंट ने इन कंडीशन को स्किप किया तो वो उसका पूरे का पूरा रिएक्शन जो है वो रॉन्ग हो जाएगा। ठीक है, एक चीज़ आपने याद रखनी है। अब देखो बेटा,
एडिशन ऑफ हाइड्रोजन करवानी है। किसके अंदर हाइड्रोजन करवानी है? हमने अल्कीन्स के अंदर। अल्कीन्स के अंदर क्या है कि आपको कैसे पता चला ये अल्कीन है? क्योंकि इसमें फंक्शनल ग्रुप प्रेजेंट है कार्बन डबल बॉन्ड कार्बन, जो कि हम प्रीवियस चैप्टर में पढ़ चुके हैं कि अल्कीन्स के। ठीक है बेटा, अब यहाँ पे देखो इस स्ट्रक्चर को मैं ना ओपन करके लिख रही हूँ। देखो ये C, एक H और ये इसके साथ दूसरा H, एक कार्बन के साथ दो H लगे हुए हैं, डबल बॉन्ड है, ये C, ये H और ये दूसरा H। ठीक है, ये जो है नीचे वाला, इसको हम सिग्मा बॉन्ड बोलते हैं। जब आप लोग बड़े लेवल पे जाओगे तो आपको पता चलेगा सिग्मा बॉन्ड्स क्या होता है। ये सिंगल बॉन्ड है, ये जो इसके ऊपर डबल बॉन्ड है। ठीक है, ये डबल बॉन्ड बेटा ब्रेक होगा, याद रखना है आपने। अब देखें क्या होगा कि जैसे ये बॉन्ड ब्रेक होगा, यहाँ पर मेरे पास 2 हाइड्रोजन है, 1 और 2। ठीक हो गया। अब ये बॉन्ड ब्रेक हो जाएगा तो ये आपके पास क्या करेगा, ये देखो ये बॉन्ड ब्रेक हो गया, ये हाइड्रोजन और इस कार्बन के ऊपर जो है वो एक इलेक्ट्रॉन आ गया, क्योंकि आपको पता है कि इलेक्ट्रॉन्स के ऊपर जो है वो पेयर होते हैं। ठीक हो गया, बॉन्ड जो है वो 2 इलेक्ट्रॉन्स के पेयर से बनता है। अब देखो इसके पास 2 इलेक्ट्रॉन्स है, एक इलेक्ट्रॉन इसके पास है, एक इलेक्ट्रॉन इसके पास है। अब इस हाइड्रोजन को जब मैं ब्रेक करूँगी, इस हाइड्रोजन को ब्रेक करूँगी तो इस तरह से हो जाएगा, एक हाइड्रोजन के ऊपर इलेक्ट्रॉन ये आ गया और दूसरा हाइड्रोजन जो है वो इलेक्ट्रॉन ये। अब ये वाला जो हाइड्रोजन है वो जाकर इस कार्बन के साथ अटैच हो जाएगा और ये वाला जो है क्योंकि इसके पास भी इलेक्ट्रॉन है तो ये इसके साथ अटैच हो जाएगा। तो ये जो हमारे पास स्ट्रक्चर बन जाएगा वो ये H और दूसरा ये इलेक्ट्रॉन और इस हाइड्रोजन का इलेक्ट्रॉन ये इसमें ऐड हो जाएंगे। सिंगल बॉन्ड, एक बॉन्ड रह गया क्योंकि हमने एक बॉन्ड को ब्रेक किया। दूसरा यहाँ से ये हाइड्रोजन और ये वाला बॉन्ड जो है वो दोनों आपस में अटैच हो जाएंगे और ये इस तरह से हाइड्रोजन और ये। ठीक है, अब अगर इसमें कंडेंस लिख करके लिखती हूँ तो ये देखो 1 2 3 हाइड्रोजन है, CH3 सिंगल बॉन्ड CH3। तो अब देखो मैंने अल्कीन से मैंने डबल बॉन्ड से, देखो ये प्रोसेस देखो मैकेनिज्म, मैंने डबल बॉन्ड में किसको ऐड करवाया? हाइड्रोजन को ऐड करवाया। कौन सा बॉन्ड ब्रेक किया? डबल बॉन्ड इसका ब्रेक किया, जो कि वीक बॉन्ड होता है, इजीली ब्रेक हो जाता है। बॉन्ड ब्रेक करने पर आपके पास ये कंडीशन आई, दोनों के इलेक्ट्रॉन्स में बॉन्ड ब्रेक होने पे इलेक्ट्रॉन्स अलग अलग हो गए। उस कार्बन का इलेक्ट्रॉन उसके पास आ गया, इस कार्बन का इलेक्ट्रॉन इसके पास आ गया, जिन दोनों ने मिलकर ये बॉन्ड बनाया हुआ था। ठीक है, हीट मिलने पर जब ये इसको निकल की हीट दी, उसके बाद ये देखो ये मेरे पास सिंगल बॉन्ड कार्बन जो है वो कंपाउंड बन गया, हाइड्रोकार्बन, जो जिसको बोला जाता है क्योंकि ये 2 कार्बन है इसलिए इसको क्या बोलेंगे? इथेन। तो मैंने अल्केन को प्रिपेयर कर लिया, किससे? अल्कीन से। या आप कह सकते हो कि मैंने अल्केन को प्रिपेयर किया किससे? इथेन से, सॉरी इथीन से। आपने किसको प्रिपेयर कर लिया? इथेन को। ठीक हो गया। तो इस तरह बेटा ये रिएक्शन हम इस तरह से लिख देंगे, CH3 सिंगल बॉन्ड CH3। ठीक है, सही हो गया। अब हम ट्रिपल बॉन्ड में जो है वो इसका करते हैं रिएक्शन के। ट्रिपल बॉन्ड में हमारे पास कैसे होगा? ये मेरे पास बेटा देखो CH है, ट्रिपल बॉन्ड CH है, इसको हम बेटा एसिटाइलिन भी बोलते हैं। ठीक है, अब ये हमारे पास अल्काइंस है। कैसे पता चला? क्योंकि कार्बन कार्बन के दरमियान में ट्रिपल बॉन्ड है। एडिशन ऑफ हाइड्रोजन करवा रहे हैं अल्कीन्स के अंदर, अब हम करवा रहे हैं अल्काइंस के अंदर। ठीक है, अब देखो इसमें एक जो है वो इसका स्ट्रॉन्गर बॉन्ड है, सिंगल बॉन्ड है, 2 जो है इसमें वीक बॉन्ड है। अब हमने ये नहीं करना कि डायरेक्टली दोनों बॉन्ड्स, हमने ये 2 स्टेप्स रिएक्शन होगा, पहले एक बॉन्ड टूटेगा फिर दूसरा बॉन्ड टूटेगा। हमने हाइड्रोजन ऐड करवाई, वही फिर से आपने कैटलिस्ट प्रोवाइड किया Ni और 250 से 300, सेम वही मैकेनिज्म होगा। ये बॉन्ड ब्रेक हो जाएगा और यहाँ से हाइड्रोजन के बॉन्ड्स ब्रेक हो जाएंगे, तो ये आपके पास बन जाएगा CH2 डबल बॉन्ड CH2। ठीक है, अब आपने इसी प्रोडक्ट को लेना है, CH2 डबल बॉन्ड CH2 प्लस हाइड्रोजन इसमें फिर ऐड करवानी है, वही से कंडीशन 250 से 300 डिग्री सेल्सियस। फिर से ये हाइड्रोजन के बॉन्ड ब्रेकेंगे जैसे पीछे ब्रेक किया, फिर ये टूटेगा, फिर से एक हाइड्रोजन CH3 सिंगल बॉन्ड CH3। तो ये हमने जो है वो अल्केन को प्रिपेयर कर लिया, जो है वो सिंगल है। ठीक है, तो अगर आपसे ये भी कहा जाए कि प्रिपेयर अल्केन्स या इथेन, प्रिपेयर अल्केन्स फ्रॉम दी अल्काइंस और अल्कीन्स, तो आप ये वाला रिएक्शन सिंपली लिख सकते हो। ठीक है, एक तो हमारे पास ये मेथड हो गया कि हमने अल्केन्स को प्रिपेयर कर लिया। कैसे पता चला ये अल्केन्स है? क्योंकि इसमें कार्बन कार्बन सिंगल बॉन्ड है। दूसरा मेथड जो है वो है हमारे पास रिडक्शन ऑफ अल्काइल हैलाइड, रिडक्शन ऑफ अल्काइल हैलाइड। अब रिडक्शन ऑफ अल्काइल हैलाइड का क्या मतलब है? अगर आपको 9th में याद हो तो हमने ऑक्सीडेशन और रिडक्शन पढ़ा था, और एक हमने रिडक्शन पढ़ा था एडिशन ऑफ हाइड्रोजन, अगर याद हो तो। ठीक है, रिडक्शन मीन्स क्या होते हैं? एडिशन ऑफ
हाइड्रोजन एंड रिमूवल ऑफ ऑक्सीजन। ठीक है, यही चीज़ आपने पढ़ी थी। रिडक्शन क्या होती है? एडिशन ऑफ हाइड्रोजन एंड रिमूवल ऑफ ऑक्सीजन, आप यही पढ़ते आ रहे हो। रिडक्शन ऑफ अल्काइल हैलाइड, हमने किससे रिडक्शन करवानी है? किसमें रिडक्शन करवानी है? किसमें हाइड्रोजन हमने करवानी है? हमने अल्काइल हैलाइड से। अब अल्काइल हमारे पास ये ग्रुप है CH2, इसके साथ जो है बेटा Br ग्रुप जो है वो अटैच्ड है इस तरह से। तो ये मेरे पास देखो, ये मेरे पास अल्काइल ग्रुप है और ये मेरे पास क्योंकि हैलाइड है, हैलोजन्स है, तो ये मेरे पास क्या कहलाएगा? अल्काइल हैलाइड। ठीक है, अब अगर आप ये ले लेते हो CH3 CH2, तो ये भी आपके पास क्या है? अल्काइल हैलाइड है। अगर आप इस तरह से ले लेते हो 4 कार्बन के साथ CH3 CH2 CH2 और इसके साथ अगर आप जो है वो लगा देते हो I, तो ये भी क्या है? अल्काइल हैलाइड। फ्लोरीन लगा दो, ब्रोमीन लगा दो, मैकेनिज्म सेम रहेगा, उसमें कोई डिफरेंस नहीं आएगा। ठीक है, अब देखो मैंने इसमें क्या किया है, नेसेंट हाइड्रोजन लेनी है बेटा। इसमें हाइड्रोजन नेसेंट हाइड्रोजन होती है जो कि फ्रेशली प्रिपेयर्ड होती है। ठीक है, नेसेंट हाइड्रोजन ली तो ये मेरे पास अल्केन बन जाएगी CH4, एडिशन ऑफ हाइड्रोजन हो जाएगी, रिडक्शन होगी अल्काइल हैलाइड की। देखो मैंने अल्काइल हैलाइड की रिडक्शन करवा दी, मैंने हाइड्रोजन को इसमें ऐड करवा दिया। अभी इसका मैकेनिज्म भी बताऊंगी। प्लस मेरे पास HBr बन जाएगा। ठीक है, अब इसके मैकेनिज्म की तरफ बेटा अगर चलें तो अच्छा जी, ये देखें मैंने जो है रिडक्शन ऑफ अल्काइल हैलाइड की रिएक्शंस को ओपन स्ट्रक्चर में मैंने बेटा इस तरह से इसको लिख लिया। इस तरह से देखो, ये CH3 था, 3 1 2 3 हाइड्रोजन प्लस इसके साथ ब्रोमीन है, इसको अल्काइल हैलाइड बोलते हैं क्योंकि इसके साथ हैलाइड ग्रुप लगा हुआ है। तो ये हैलाइड ग्रुप जो है फंक्शनल ग्रुप इसको रिप्रेजेंट करा है कि हमारे पास अल्काइल हैलाइड। अब उसमें नेसेंट हाइड्रोजन है जो कि फ्रेशली प्रिपेयर्ड होती है। इसको मॉलिक्यूलर हाइड्रोजन जो है वो आपके पास H2 की फॉर्म में होती है, ये नेसेंट होती है। ये जो है वो फ्रेशली प्रिपेयर्ड नहीं होती, जबकि ये जो हमारे पास है वो फ्रेशली प्रिपेयर्ड होती है और ये ज़्यादा रिएक्टिव होती है। अब देखो क्या होगा कि ये हाइड्रोजन ब्रेक होगा। ठीक है, बॉन्ड ब्रेक होने पर इसके ऊपर एक इलेक्ट्रॉन्स आ जाएगा। ठीक है, ये जाएगा और इस कार्बन के ऊपर अटैक कर देगा। ठीक है, और ये जो है वो बाहर आ जाएगा। ठीक है, अब देखो ये स्ट्रक्चर आपके पास इस तरह से हो जाएगा, CH H और H, यहाँ पर जो है वो आपके पास ये हाइड्रोजन अटैच हो जाएगा। प्लस अब ये जो Br निकला है बाहर, ये Br जाएगा किसके पास? ये दूसरे हाइड्रोजन के पास, और ये बना देगा आपके पास HBr। तो ये हाइड्रोजन ब्रोमाइड बन जाएगा, जिसको आप इस तरह से लिख सकते हो C, देखो 1 2 3 4 CH4 प्लस HBr, और ये रिएक्शन हो रहा है इन द प्रेजेंस ऑफ जिंक डाइल्यूट HCl की प्रेजेंस में। ठीक है, मैकेनिज्म सेम है। अल्काइल आपके पास कोई भी ग्रुप हो सकता है। लाइक अब देखो ये मेरे पास अल्काइल ग्रुप ये है CH3 CH2 Br, और हमेशा जो भी रिएक्शन होगा वो हमारा बेटा फंक्शनल ग्रुप के साथ वाले कार्बन पर होगा। जैसे ये फंक्शनल ग्रुप है ब्रोमीन, इसकी जगह फ्लोरीन भी आ सकता है, आयोडीन भी आ सकता है, मैकेनिज्म सेम रहेगा। आपने क्या करना है, इसके साथ वाले ग्रुप के ऊपर एक्शन होगा। ये इस पे पीछे वाले चाहे जितनी मर्जी लंबी चेन हो उस पर कुछ फ़र्क नहीं पड़ेगा। फ़र्क कहाँ पे आएगा? जो कि फंक्शनल ग्रुप के साथ वाला कार्बन है। ठीक है, प्लस अब मैंने इसमें जो है वो 2 नेसेंट हाइड्रोजन को ऐड करा दिया, तो ये मेरे पास बन जाएगा देखो CH3 CH3। देखो अगर ये बॉन्ड ब्रेक होगा ना तो एक इसके ऊपर आ जाएगा, तो ये हाइड्रोजन एक इसमें ऐड हो जाएगा, फिर 2 हाइड्रोजन है, प्लस आपके पास क्या बन जाएगा? HBr। ठीक है, अगर इसी तरह से मैं इस चेन को लॉन्ग कर दूँ CH2 CH2 और इसके साथ जो है वो फ्लोरीन ग्रुप लगा दूँ, तो मेरे पास देखो 2 हाइड्रोजन एंड एसेंट। तो क्या होगा, फॉर एग्जांपल बुक में नहीं दिया गया लेकिन आप किसी भी तरीके से देखो CH3 उसी तरह से रहेगा, ये भी CH2 ये भी CH2। अब देखो ये फंक्शन ग्रुप के साथ वाला कार्बन है तो इसमें हमने हाइड्रोजन को ऐड करा देना है, तो ये हमारे पास CH3 बन जाएगा, प्लस आपके पास HF बन जाएगा। ठीक है, तो ये जो है वो मेरे पास देखो अल्केन बन गया, सारे सिंगल बॉन्ड्स हैं। हमने रिडक्शन ऑफ अल्काइल हैलाइड करा दी, हमने अल्काइल हैलाइड में हाइड्रोजन को ऐड करवा दिया। ठीक है, अब इसको पढ़ लेते हैं। देखो बेटा क्या लिखा हुआ है, हाइड्रोजनेशन ऑफ अल्कीन्स एंड अल्काइन्स। हाइड्रोजनेशन मीन एडिशन ऑफ हाइड्रोजन। हाइड्रोजनेशन मीन्स, ये इंपॉर्टेंट है, शॉर्ट क्वेश्चंस में भी पूछा जाता है, लॉन्ग में भी आता है। हाइड्रोजनेशन मीन्स एडिशन ऑफ मॉलिक्यूलर हाइड्रोजन इन अल्कीन्स एंड अल्काइन्स। एज वी नो अल्कीन्स एंड अल्काइन्स आर अनसैचुरेटेड कंपाउंड। जैसे कि हम जानते हैं अल्कीन अल्काइन्स क्या है, अनसैचुरेटेड कंपाउंड्स है। सो दे हैव द कैपेसिटी टू ऐड अ एटम इन देम। तो इनके लेकिन इसके अंदर जो है वो कैपेसिटी होती है कि वो हाइड्रोजन एटम को अपने अंदर ऐड कर लें। दिस रिएक्शन इज कैरिड आउट इन द प्रेजेंस ऑफ द निकल कैटलिस्ट एंड 250 डिग्री सेल्सियस टू द 300 डिग्री सेल्सियस। हाउएवर इन द प्रेजेंस ऑफ द कैटलिस्ट प्लाटिनम और प्लाटिनम और पैलाडियम की प्रेजेंस में भी रिएक्शन टेक प्लेस होगा एट द रूम टेम्परेचर। अगर हम यहाँ पे प्लाटिनम पैलाडियम जो बेटा इस तरह से लिखते हैं PTPD,
ठीक है। अगर इनकी प्रेजेंस में करोगे फिर हीट नहीं लिखना पड़ेगा, लेकिन अगर निकल की प्रेजेंस में करोगे तो फिर आपको हीट लिखनी पड़ेगी, क्योंकि ज़्यादा फास्ट जो है वो कैटलिस्ट होता है। रिएक्शंस टेक्स प्लेस एट द रूम टेम्परेचर सच एज CH2 देखो इसमें हाइड्रोजन ऐड करा दी, बॉन्ड ब्रेक हुआ, यहाँ से इस हाइड्रोजन के बॉन्ड ब्रेक हुआ, CH3 बन गया। इसी तरह से सिमिलरली CH3 ये अल्काइल ग्रुप है, आपने लिया है, इसको मैं हाइड्रोजन रिएक्शन करवाया, फिर आपने अल्कीन ली, इसको कन्वर्ट किया, फिर आपके पास ये हो गया जो कि मैं डिस्कस कर चुकी हूँ। उसके बाद रिडक्शन ऑफ अल्काइल हेराइड, ये देखो 5 शॉर्ट आंसर मैंने लगाया हुआ है, ये भी इंपॉर्टेंट है। रिडक्शंस मीन्स एडिशन ऑफ नेसेंट हाइड्रोजन फ्रेशली प्रिपेयर्ड होती है हाइड्रोजन। इनफैक्ट इट इज़ या आप इसे कह सकते हो कि ये एटॉमिक हाइड्रोजन है, वो पीछे मॉलिकुलर हाइड्रोजन थी, ये एटॉमिक हाइड्रोजन है। इनफैक्ट इट इज़ अ रिप्लेसमेंट ऑफ अ हैलोजन एटम। अब रिप्लेसमेंट क्या है कि हम इस हैलोजन एटम को यहाँ से हटा देंगे विद द हाइड्रोजन एटम, एक हाइड्रोजन एटम के साथ, जैसे ये मैंने देखो ये हटा दिया, रिप्लेसमेंट कर दी विद हाइड्रोजन एटम के साथ। दिस रिएक्शन टेक्स प्लेस इन द प्रेजेंस ऑफ द जिंक मेटल एंड द HCl, और ये रिएक्शंस आपको दिखा दी गई हैं। यहाँ तक ये आपने करना है।